नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। सतगावा प्रखंड के अंतर्गत शनिवार को योगी डी उप स्वास्थ्य केंद्र में जिले के प्रशासन के निर्देशानुसार जांच टीम पहुंची। वही बताया जाता है कि 3-4 दिन पहले पेपर और वीडियो के माध्यम से एक खबर प्रकाशित की गई थी कि मरचोई निवासी मनीष पांडे पिता संजय पांडे के द्वारा बताया जा रहा था कि योगी डी उप स्वास्थ्य केंद्र से खांसी की सिरप लेकर गया था, लेकिन खांसी की सिरप के बोतल पर दवा की एक्सपायरी होने पर दूसरा स्टिकर लेबल लगाकर दवा को यूज करने के लायक दिखाया गया था, जिसको लेकर पेपर और वीडियो के माध्यम से खबर प्रकाशित हुआ था। खबर प्रकाशित होने के बाद जिला प्रशासन के निर्देशानुसार जांच टीम गठित कर योगी डी उप स्वास्थ्य केंद्र जांच करने पहुंची। टीम के द्वारा सबसे पहले वहां पर रजिस्टर मेंटेनेंस का जायजा लिया गया। वही रजिस्टर मेंटेनेंस में मनीष पांडे पिता संजय पांडे का नाम से 5 जनवरी के नाम रजिस्टर मेंटेनेंस में अंकित किया गया था, लेकिन जिस खांसी सिरप के बारे में बताया जा रहा है उस खांसी की सिरप के बारे में जिले से लेकर उप स्वास्थ्य केंद्र पर उस नंबर की दवा का किसी प्रकार का रजिस्टर मेंटेनेंस नहीं किया गया है। वही जांच पड़ताल करने के बाद ये बात सामने जाकर आई है कि हो सकता है कि मिस्टेक से मनीष कुमार के द्वारा घर से कोई दूसरा दवाई ले जाकर दिखाया गया हो, क्योंकि दवाई को लेकर सभी मिलान करने के बाद भी दवा के बारे में किसी प्रकार रजिस्टर मेंटेनेंस का मिलान नहीं हो पाया है। कहना यही है सर कि हम ले गए थे 4 तारीख को। दवाई आप कब ले गए थे? जनवरी में ले गए थे 4 तारीख को। 4 तारीख को जनवरी में ले गए जी। तो दवाई लेकर के आप कितने कब आए? दवाई लेकर आए 7 तारीख को सर। 7 मतलब कितना? यही सर 7 जुलाई। 7 जुलाई। अच्छा, तो कितना समय हो गया है? 4 महीना 5 महीना हो गया? जी जी। तो 5 में 15 दिन के अंदर में दवा एक्सपायर कर जाता है। जी जी। कितना दिन के अंदर में लाए? जैसे रखा हुआ था घर में आप यही दवाई ले गए हैं, यहाँ पर मिलान में भी दवाई नहीं मिल रहा? जी, ले गए सर, ले गए थे, लेकिन अब कहाँ कैसे घर में दूसरा भी दवा आया होगा, उसी में मिलान हो गया होगा, हो सकता है। उस जगह पर एक ही दवाई था क्या और नहीं, दवा तो बहुत सारा दवा घर में रहता है सर। अच्छा। नहीं तो कहीं से मिस्टेक से हो गया होगा। वही हम दिखाने के लिए स्वास्थ्य केंद्र आए थे कि सर देखिए ना इस तरह का है, तो कोई आए हुए थे प्रभारी, उन्होंने पूछा तो उन्होंने देखा तो इस तरह का मिस्टेक हो गया होगा। सबसे पहले मैं पुनः फिर से बताना चाहूँगा कि ये जो है मैसेज हम लोग को डिस्ट्रिक्ट के द्वारा दिया गया और एक वायरल भी हुआ था कि एक दवा है खांसी का, जिसका डबल लेयर का ये दवा था, वो ये हुआ था। उसके विषय में सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया कि डिस्ट्रिक्ट से लेकर के डिस्ट्रिक्ट स्टोर कीपर के द्वारा भी हम लोगों ने जांच भी छानबीन करवाया कि क्या वो बैच नंबर का दवा हम लोग के द्वारा जिला के द्वारा हम लोग को निर्गत किया गया है या नहीं किया गया है। तो वहाँ से पता चला कि वो दवा वहाँ से निर्गत नहीं किया गया। फिर हम लोगों ने अपना जो CSC का जो स्टोर होता है, भंडार कक्ष का जो रजिस्टर होता है, उसमें भी हम लोगों ने मिलान किया, तो वो बैच का दवा हमारे पास अवेलेबल नहीं है। सच्चाई है कि ये जो आवेदक है वो यहाँ पर खांसी का दवा 4 जनवरी को लिए हैं, लेकिन जो दवा का वायरल हुआ है और जिस दवा के विषय में डिस्कस किया जा रहा है, जिस दवा के विषय में चर्चा किया जा रहा है, वो दवा उससे भिन्न अलग है, यानी कंपनी अलग है, बैच नंबर अलग है। वो दवा हमारे यहाँ परचेजिंग नहीं किया गया है। जी नहीं, अभी हम लोग सबूत भी लाए हैं, जो जिला से आए मिला हमको रिसीव हुआ है उसका भी लाए हैं, हमारा स्टोर है उसका फोटोकॉपी भी लाए, आप लोग देख से मिलान सकते हैं। साथ साथ में अभी सर भी बताया कि आप हमारा 12 सब सेंटर है, PSC इटाई भी है और CSC है, कहीं भी आप जाकर देख सकते हैं कि ये दवा इस बैच नंबर का हमारे पास अवेलेबल नहीं है। सच्चाई है कि आवेदक जो है उसको खांसी का प्रॉब्लम था, यहाँ लिया होगा, लेकिन जो हम लोग दिए हैं उसका वो सिरप वो नहीं लाया, बल्कि वो बाजार से कहीं खरीदा होगा, उस सिरप को ला करके वो वायरल हुआ है। मिस्टेक हुआ, भाई मिस्टेक हुई, इंसानियत है, बड़ी मिस्टेक किया होगा। सर जो सिरप ले गया है वो उनके कथनानुसार से मतलब निराधार है। जी जी, यानी कि हाँ वो निराधार है, यानी कि वो मिसमैच हो गया है, यानी कि बाजार से जो खरीदा होगा वो उसका वो वायरल यहाँ पर कर दिए हैं। वो भी हो सकता है बाय मिस्टेक है वो किए है, लेकिन यहाँ का दवा वो मैच नहीं है किसी तरह से भी मिला करके, ठीक है। और ये 7 महीना के बाद ये मैटर आया है, बड़ा ये है आश्चर्य वाली बात है कि अगर उसमें अगर हुआ रहता तो और हम लोग डीपली उसको ये छानबीन करते कि आखिर उनको भी पता होगा कि बाजार में भी खरीदे, कहाँ से खरीदे हैं, तो वो एक जांच का विषय बनता है। जिला से लेकर के प्रखंड, जो प्रखंड में टोटल केंद्र में जो संचालित किया गया वो वहाँ भी उपलब्ध नहीं है, इस बैच नंबर का नहीं दवा उपलब्ध नहीं। हमने इनका कहना के अनुसार हमने रजिस्टर मिलाने के बाद बहुत छानबीन करने के बाद इनका नाम आया 4 जनवरी को।
लिए हुए हैं मनीष के नाम से। तो लेकिन जो दवा लिए हुए हैं वो दवा का मेरे पास बैच नंबर का कोई भी सब सेंटर या मेरा इस सब सेंटर में ना तो जिला से आया है ना ही उसको परचेजिंग किया गया है। यानी ये जो दवा दिखा रहा है ये दवा मेरे स्वास्थ्य केंद्र का दवा ही नहीं है। ये बाहर से हो सके लाए होंगे या कहीं से इनसे मिसमैच हुआ होगा, लेकिन ये दवा मेरा स्वास्थ्य केंद्र का ये दवा नहीं है। कतई इसका बैच नंबर और मेरा बैच नंबर जो लिया हुआ है वो बैच नंबर दोनों का मेल नहीं हो रहा। जिला से भी जो दवा आया हुआ है या जो भी दवा यहाँ परचेजिंग हुआ है उस दवा में इसका बैच नंबर का कोई दवा मेरे पास नहीं है। 5 तारीख का नाम पे 4 जनवरी का नाम पे है इनका है मेंटेनेंस किया गया है। नहीं ये दवा का मतलब ये नहीं है, बैच नंबर का दवा मेरे पास नहीं है।